नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 10 बुलेटिन में। मैं आपके साथ समृद्धि यादव और आज हम आपको देश से जुड़ी 10 बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। पहली खबर भिवानी से खबर है कि बैंक कॉलोनी में सड़क निर्माण का लेवल विवाद का कारण बन गया। जी हाँ, आपको बता दें, स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क का लेवल गलत बनाया जा रहा है। एक पक्ष चाहता है कि सड़क ऊंची बने, जबकि दूसरा पक्ष नीची सड़क की मांग कर रहा है। कार्यकारी अभियंता के अनुसार सही लेवल जांच के बाद ही तय किया जाएगा। कॉलोनी वासियों ने चेतावनी दी कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो दिल्ली रोड जाम कर सकते हैं। देविंदर बैंक कॉलोनी का रहने वाला हूं मैं। तो क्या है कि इसका पहले लेवल लिया था, बढ़िया लेवल था। अब क्या इसको नीचे डाउन कर रहे हैं। डाउन हम बढ़ने नहीं देंगे बिल्कुल भी, चाहे कुछ भी हो जाइए हो, चाहे हमने डीसी का जाना पड़ी हो, चाहे हमने दिल्ली रोड जाम करना पड़ी हो। हम रोड पहले थाना जैसा है उससे भी थोड़ा ऊंचा बनवाएंगे। क्यों? समस्या हमारी घनी है। सीवर की रोज पानी खड़े रहे, गलियां भरी खड़ी रहे, ना सीवर की सफाई होती। पहले वादा कराया था कभी हम है ना सीवर भी डालेंगे, भी सीवर नहीं डाल रहे। ये खाली ये गली गली बनावाएंगे। तो गली बनाओ ना तो हमारी पूरी लेवल पे बनानी पड़ेगी। गली ऊंची जो पहले लेवल लिया था, ये भी लेवल ले रहे हैं नीचा, इसलिए नीचा लेवल हम गली बनाना नहीं देंगे बिल्कुल भी। धन्यवाद जी आपका। आज एक्शन साहब से इसलिए मिले हैं। हमारे कॉलोनी में, हमारे वार्ड में 10 और 11 के दोनों के वार्ड लगता है, उसमें एक मेन रोड है, वो बन रहा है। जो ठेकेदार ने पहले रोड डालकर लेवल किया था वो बहुत बढ़िया किया था उसने, क्योंकि उस रोड के ऊपर 20 साल से कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है उस रोड का, और उसके ऊपर 2 से 2.5 फुट तक पानी भरता था। ठेकेदार ने थोड़ी हाइट ले ली थी, तो किसी शख्स ने एक एप्लीकेशन लगा दी और वो जेई साहब के थ्रू अब उस रोड को बिल्कुल नीचा करते जा रहे हैं। और कॉलोनी वासी ये चाहते हैं कि ये रोड ऊंचा बने, क्योंकि मेन रोड हो गया, पानी का भरा रहेगा तो कोई फायदा नहीं इसका। इस सिलसिले में हम एक्शन साहब से मिले हैं। तो क्या आश्वासन मिला है? क्या आश्वासन ये दिया एक्शन साहब ने, आज डॉक्यूमेंट मंगवा लेते हैं और ठेकेदार से, और फिर कल वहाँ पे मौके पे जाके देखेंगे और फिर उसका सोल्यूशन करेंगे। कॉलोनी वासी कह रहे हैं कि समाधान नहीं हुआ तो अभी हम बिल्कुल करेंगे जी। ये तो कॉलोनी वाले बहुत बार कह चुके हैं, अगर हमारा रोड नीचा बन गया, हमें आने जाने में दिक्कत होगी, तो हमें ऐसे रोड की जरूरत भी नहीं है। और आने वाले कल में अगर ये काम चालू होता है उसी लेवल में, नीचे वाले लेवल में, तो रोड जाम करेंगे। उनके मुताबिक नहीं, वो सिर्फ लेवल के लिए आए हुए थे। उनको हमने आश्वासन दिया आपकी संतुष्टि करके करवाएंगे। मेन तो उसमें पानी निकासी का है, उस एरिया के निकासी के लिए, तो उनको संतुष्टि करवा के उनकी बात को ध्यान में रख करेंगे उस काम को। इस तरह की समस्या वहाँ के लोगों को क्या नहीं, वो कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि भी ऊंची कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत नीची कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लेवल करवा के देख रहे हैं, लेवल शीट तैयार कर रहे हैं और दोनों उनको बुला के वहाँ पे मार्किंग करवा के मौके पे उनको ये बता दिया जाएगा अभी इस तरह पे लेवल बनेगा, तो उसके बाद पानी की निकासी होगी। ऐसा नहीं है, अभी उस काम का रोड जो है अभी बननी शुरू ही हुई है। वहाँ को हर गली में हर तरह के आदमी होते हैं, कुछ कहते हैं ऊंची उठा दो, कुछ कहते हैं नीची उठा दो। बाकी हम अपने हिसाब से जो होगा उस हिसाब से देख के करेंगे ताकि पानी की प्रॉपर निकासी हो जाए उसमें। जसवंत सिंह। क्या नाम है? मेरा नाम सुमन है और मैं बैंक कॉलोनी की रहने वाली हूँ, लालू की फैक्ट्री मैनगढ़ी। तो कम से कम इसको करीबन 1.5-2 महीना हो गया तोड़े हुए। और जो अपने ये ठेकेदार साहब और जेई साहब इसका लेवल लेके आए हुए थे और करीबन 1 महीने पहले खुदाई की थी और पहले जो लेवल लिया था और रोड घेरे थे, अब उस लेवल पे वो सड़क नहीं बनाई जा रही, बहुत 2 फुट नीचे कर रहे हैं सीवर से नीचे। और बराबर वाले मकान वालों ने सबसे दिक्कत आई हुई है कि ये इतनी नीची सड़क, जो हमारा पहला लेवल था उसी लेवल पे सड़क बनाई जाए ताकि किसी को भी दिक्कत न हो। तो इसकी शिकायत आज किससे मिलने आए हो? क्या कहा, क्या बताया उन्होंने, क्या आश्वासन दिया आपको? हम कमेटी में पहुंचे हैं और एक्शन साहब से मिलने आए थे। एक्शन साहब ने आश्वासन दिया है कि इन्होंने 2 दिन का टाइम मांगा है, इसका दोबारा से माप तोल करेंगे और फिर एक्शन साहब वहाँ पे विजिट के लिए आएंगे और उसके बाद ये आने वाले सोमवार को कह रहे हैं काम शुरू करेंगे। अगर वो अपने हिसाब से अच्छे से जनता के हिसाब से काम करेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम वो काम नहीं करने देंगे, रोड जाम कर देंगे।
भिवानी से बड़ी खबर, जी हाँ, आपको बता दें, सांसद जयप्रकाश ने आज शहर का दौरा किया और पूर्व सांसद जंगजीर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित भी की। जी हाँ, सांसद ने मनरेगा में हाल ही में किए गए बदलावों को किसान विरोधी बताया है और सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल भी उठाए हैं। उन्होंने ईरान अमेरिका तनाव, क्रूड ऑयल संकट और पुलवामा हमले की जांच की मांग भी की है। साथ ही राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के मामले में बीजेपी पर तानाशाही के आरोप लगाए हैं। अपना एक जीवन बहुत सादे ढंग से, और वो कहते हैं ना कि चारों तरफ, यानी कि देश की सेवा की एक जवान के नाते, समाज की सेवा की एक पॉलिटिशियन के नाते, और अधिवक्ता के नाते लोगों की सुरक्षा की एक बड़ी आदमी थे। और जब भी कोई अच्छा इंसान हम में से जाता है तो स्वाभाविक है कि उनकी जो जगह खाली होती है उसकी पूर्ति करने में समय लगता है। तो हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति, और उनका जो परिवार है, कमल है, जो है, इनको ताकत दे कि ये स्वर्गीय MP साहब से भी, जगबीर सिंह जी से भी आगे बढ़ के अच्छा कोतवाली के में किसानों के मुद्दे उठाए, लगता कोई समाधान चांद सिंह सरकार किसान विरोधी, देश और प्रदेश की सरकार ने 3 काम जो किए बहुत गलत है। एक तो जो मनरेगा, आज ही मैं दिशा की मीटिंग में से आया तो मैंने पूछा भाई जो हम मनरेगा से काम कराते थे क्या पोजीशन है उसके, कोई 31 मार्च होगी, बोला जी वो पिछले तो रोक दिए, किसी की पेमेंट नहीं हो रही। और जो VBG राम जी, जो इन्होंने नया नाम रखा है और उसमें जो नरेगा का प्रारूप बदला है, जैसे कांग्रेस की गवर्नमेंट में ये बनी तो उस वक्त ये था भाई 100 दिन काम मिलेगा, काम नहीं मिलेगा तो घर बैठे उतनी दिहाड़ी मिलेगी। तो वो सारा बदल करके उन्होंने जो गारंटी, जैसे किसान मांग रहे ना MSP को कानून की गारंटी, ये गारंटी थी नरेगा में, गारंटी खत्म कर दी और ये कर दिया कि प्रदेश सरकार 40% पहले जमा कराएगी जो प्रोजेक्ट है, जो काम है, और 60% फिर केंद्र रिलीज करेगी। अगर सरकार, जो प्रदेश सरकार है, 40% जमा नहीं करेगी, केंद्र सरकार उस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं करेगी। तो बात गलत। हरियाणा सरकार तो वैसे ही, हमें क्या शब्द अच्छा नहीं लगता, हमारा प्रदेश है, बड़े संघर्ष से इस प्रदेश की जनता ने इसको आगे बढ़ाया है और बहुत नेताओं ने इसका विकास किया है, लेकिन ये उस विकास को खत्म करने में लगे, यानी कि हम आर्थिक तौर से बहुत कमजोर है। आप लोगों ने बजट, जब आदरणीय जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था ना कि पे एंड पेंशन, ब्याज की किस्त और लोन की किस्त और ब्याज के बाद बचता क्या, कहाँ से विकास करेंगे? तो खत्म कर दिया। सर, देश में ईंधन आपूर्ति को लेकर के जो समस्या है उस पर क्या बात कहना? वो बड़ी भारी समस्या और बढ़ेंगी। जिस तरीके से ईरान और अमेरिका का जो रुख है, अमेरिका जिस तरीके से तानाशाही कर रहा है, उससे मुझे नहीं लगता कि कोई शांति की तरफ अमेरिका बढ़ रहा है। ये गलत है। और ईरान के लोग तो बेचारे ये कहते हैं, ईरान के हुक्मरान भी कहते हैं कि हम भारतवर्ष के आवाम का ख्याल रखें, और ऐसा है मेरे हिसाब से। तो भी तो थोड़ा तो आ ही रहा है, लेकिन हमारी जो विदेश नीति केंद्र की, वो असफल है। अगर केंद्र की विदेश नीति सफल होती तो आज हमने किसी प्रकार के जो क्रूड ऑयल हो उसमें फिर ईंधन भी आ जाता है, ऊर्जा भी आ जाती है, तो उसकी समस्या
युद्ध से जो दूरी युद्ध से जो दूरी बनाए रखी है, क्या वो सफल नीति में नहीं कहलाए? दूरी का है। युद्ध में भारत शामिल है। 2 दिन पहले तो भारत के लोग गए हैं इजराइल, युद्ध में तो हम शामिल है, कैसे हो सकते हैं? हमने जो निर्णय लेने चाहिए थे युद्ध से पहले, प्रिकॉशन जिसको कहते हैं, कोई महामारी बीमारी आती है प्रिकॉशन लेते हैं ना, वो हमारी प्रिकॉशन ठीक नहीं रही। और जिन लोगों ने भारतवर्ष का हमेशा साथ दिया था, कहते हैं ना, नया 9 दिन पुराना 100 दिन, उनको छोड़ना चाहिए। बीजेपी कहती है संकट के समय में जो है सरकार का साथ देना चाहिए, कांग्रेस राजनीति न करे। पहले जब भी युद्ध होते संकट आते थे अटल बिहारी इंदिरा के साथ खड़े होते। देखिए, हमने युद्ध में और छद्म युद्ध में हमने सरकार का साथ दिया। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर, सीएमओ ने न्यू जीवन अस्पताल को अचानक सील कर दिया। जी आपको बता दें, अस्पताल बिना पंजीकरण के चल रहा था और छापेमारी में 3 मरीज मिले, जिन्हें जिला अस्पताल लोहिया एम्बुलेंस से भिजवा दिया गया। इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। इसमें एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें जो अवैध नर्सिंग होम या क्लिनिक चल रहे हैं उनकी कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में आज मैं बेवर रोड मसैनी के पास एक हॉस्पिटल, न्यू जीवन हॉस्पिटल बेवर रोड पे, इस पे गया तो इसका पंजीकरण नहीं था। 3 मरीज भर्ती थे, तो मैंने कहा मरीजों से शिफ्ट कराया, शिफ्ट तो करे नहीं, वो चले गए घर अपने। उसको मैंने सील कर दिया आज और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उसके संचालक के खिलाफ हरि प्रकाश चौहान करके कोई है। एक हॉस्पिटल का और किया गया था, आपको जानकारी मिली थी, आप वहाँ पहुँचे तो क्या पाया गया था? एक बरेली हाईवे पे ही कल जी जी हाँ, उसमें मैं कल पहुँचा था तो बोर्ड वोर्ड तो उखड़ गया था, उनका ताला लगा हुआ था। उसका भी हम नोटिस चस्पा करा रहे हैं आज। औरिया से खबर आ रही है कि सायल थाना अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह ने सड़क दुर्घटना में घायल युवक को अपनी सरकारी गाड़ी में अस्पताल भिजवाया। जी आपको बता दें, युवक को समय पर इलाज मिला और उसकी जान बचा ली गई है। साथ ही वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों ने थाना अध्यक्ष की जमकर तारीफें की। से परेशान उपभोक्ताओं ने भारत गैस एजेंसी के सामने जाम लगा दिया। जी आपको बता दें, उपभोक्ताओं का आरोप है कि एजेंसी मालिक ब्लैक मार्केट में सिलेंडर बेच रहा है। साथ ही जाम के कारण रेहगारियों से झड़प भी हुई। क्या नाम है आपका? नसीम। क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या की आज 1 हफ्ते से बराबर पर्ची कटी, नहीं मिले सिलेंडर। यहाँ की जो कर्मचारी जो हैं, पंडित जी या सब लोग लाइन समझाते थे कि आज नहीं कल आई गाड़ी, आज 1 हफ्ता हो गया है और सब अपनी हमारी माँ बहन सब हैं, आ रही हैं, जारी परेशानी हो रही, किराए वाला खर्चा करना है। तो इससे यहाँ के लोग नहीं देखते एजेंसी, और सब एजेंसियों में बराबर सिलेंडर मिल ले आए। सब इन्हीं लोगों की है, इनके स्टाफ की पूरी ये स्टाफ पूरा मिल रहे और ब्लैक करा रहे हैं। आज भी अगर जांच होए तो देखा जाए 150 सिलेंडर गोदाम में मिलेंगे सर, पर इतना हम कह जाते हैं।
यहाँ की जो चोर बाजारी हो रही है। इसलिए जाम लगाया था आप लोगों ने। हाँ। आप यहाँ कहाँ पर आई हैं? गैस लेने के लिए आए। तो क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? दिक्कत यह 2 तारीख की पर्ची कटी हुई, अभी तक सिलेंडर ही मिले, बच्चे हमारे भूखे प्यासे। नहीं तो क्या कह रहे हैं एजेंसी पर? यहाँ क्या कह रहे, खोल ही नहीं रहा। कल आए तो कह दिया मंगल को मिलेगा, मंगल को बंद है। तो आप लोगों ने जाम लगाया था अभी? इसी मारे जाम लगाया। हाँ हुआ जाम। क्या नाम है आपका? ये मेरा नाम शोएब है। क्या समस्या आ रही है यहाँ पे आप लोग जाम लगाए हैं? आ रही है, सिलेंडर हो चुके हैं, पर्ची कट चुकी है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन जो है सिलेंडर मिल ही नहीं रहा बिल्कुल भी। हैं बच्चे बेचारे परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चे दूध के तेल गर्म करने के लिए कुछ आई नहीं उनके पास। बताओ क्या करें, कहाँ जाए, जाहिर खा लेंगे जाके, क्या मर जाएंगे क्या? तो क्या करें बताओ, क्या ना करें भैया, ये बताओ मुझे। तो कितने से चक्कर लगा रहे हैं आप? कम से कम 5, 6, 7, 8 दिन हो गए हमें चक्कर लगाते लगाते। है किसके मन किसके जाके दुबला रोज जाके हम। आप यहाँ कहाँ पर आई हैं? क्या गैस मिल रही है? नहीं, 7 तारीख का गया था, आज आए, आज भी नहीं। तो कितने से आप चक्कर लगा रही हैं? हम पहली तारीख से लगा रहे हैं। गैस नहीं मिल पा रही है, क्या कह देते हैं? 7 का गया था, 7 को आया, बाद 7 को तो बंद ही कर ली उन्होंने। अब बच्चे बताओ क्या खिलाएं बच्चों को। तो इसीलिए आप लोगों ने जाम लगाया? इसीलिए लगाया, फिर क्या करें, मजबूरी में बैठना पड़ेगा। क्या नाम है? क्या नाम है? सिकंदर। भूख है आज मेरी, 13 दिन से भूख है। क्या समस्या आ रही है? गैस ही नहीं मिल रही है, 13 दिन हो गए कि घर पहुंचाएंगे, अभी तक घर तक नहीं पहुंचाई गैस। डेली चक्कर लगा रहे। फिर पर्ची क्या कर रहे हैं ये लोग? पर्ची यहाँ कर दे दी, यहाँ कर सिलेंडरी वो अपना किया कुछ पता नहीं। फोन करो, फोन ही नहीं उठाता है। तो इसलिए जाम लगा रहे हैं आप लोग? अब जाम किया, हम तो आए, हमें तो जाम लगा ही लगा मिला है, तो हम भी खड़े हो गए। क्या नाम है आपका? क्या समस्या है, क्यों यहाँ जाम लगाए हैं? भाई जाम का नहीं, गैस के चक्कर में है, और क्या है, गैस नहीं मिल रही बस। कब से नहीं मिल रही है? अरे काफी टाइम हो गया, 15 दिन हो गए। पर्ची कट गई? पर्ची कट चुकी है, फिर भी गैस नहीं मिल पा रही है। यहाँ एजेंसी पे आए तो क्या है? भाई एजेंसी में जाओ, वहाँ भी यही है, कल लेना परसों लेना। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तब तक देखते रहिए लोकल 7 न्यूज। ये कहानी शुरू हुई थी एक सपने के साथ, भारत में एक ऐसी ट्रैवल कंपनी बनाना जो सफलता की मिसाल बने। धीरे धीरे ये सपना एक लक्ष्य बना और फिर एक लेगेसी। ये कहानी है फ्लाई शॉप की। 2013 में हमने दिल्ली में एज अ ट्रैवल एजेंट अपने सफर की शुरुआत की। धीरे धीरे हमने कॉर्पोरेट ट्रैवल में भी कदम रखा और अपनी पहचान बनाई। हमने ट्रैवल इंडस्ट्री की बारीकियों को समझा और महसूस किया कि ट्रैवल एजेंट्स को मैनुअल प्रोसेस, लिमिटेड ऑप्शंस और बिजनेस को डिजिटल बनाने जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यही समझ हमें एक नई राह पर ले गई, एक ऐसा B2B ट्रैवल प्लेटफॉर्म बनाने की जो हर ट्रैवल एजेंट को आत्मनिर्भर बनाए। नए अवसरों और चुनौतियों के बीच हमने B2B ट्रैवल पोर्टल, API सर्विसेज जैसे सॉल्यूशंस पेश किए। इससे ट्रैवल एजेंट्स को अपना बिजनेस कम इन्वेस्टमेंट में ऑनलाइन ले जाने का मौका मिला। 2019 में हमारी मेहनत रंग लाई जब फ्लाई शॉप को मोस्ट कस्टमर फ्रेंडली कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। तब तक हम कई ट्रैवल एजेंट्स के साथ काम कर रहे थे। फिर कोविड आया और सभी एजेंट्स के लिए बिजनेस करना नामुमकिन सा हो गया, लेकिन फ्लाई शॉप रुका नहीं। हमने इंडस्ट्री को समझा और एक ऐसा डिजिटल प्रोडक्ट बनाया जिससे एजेंट्स बेहद कम इन्वेस्टमेंट में अपने कस्टमर्स को ऑनलाइन सर्विस दे सके। आज 900 से ज्यादा व्हाइट लेवल पार्टनर्स अपने बिजनेस को सफलतापूर्वक बढ़ा रहे हैं और फ्लाई शॉप 24,000 प्लस ट्रैवल एजेंट्स और 100 प्लस API पार्टनर्स के साथ इंडस्ट्री में नए स्टैंडर्ड सेट कर रहा है। हमारा मिशन है हर ट्रैवल एजेंट और बिजनेस ओनर को सशक्त बनाना। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का लोकल 7 न्यूज में। तो चलिए रुक करते हैं अगली कुछ खबरों की ओर। अगली खबर फर्रुखाबाद से इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है। जी आपको बता दें, ARTO की लापरवाही के कारण स्कूल के बच्चों की जान खतरे में है। कई प्राइवेट स्कूलों में मानक विहीन ई-रिक्शा और टेम्पू बच्चों को लाने ले जाने में लगे हुए हैं। साथ ही अभी तक विभाग ने भी कोई सख्त कदम नहीं उठाया है।
हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और ओलावृष्टि का कहर जारी है। जहां आपको बता दें, मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही अन्य जिलों में येलो अलर्ट भी लागू कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से जो मौसम ने करवट बदली है, बताना चाहेंगे कि अप्रैल माह में यानी कि 120% से अधिक वर्षा अभी तक दर्ज की गई है, जबकि 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश में आंधी, तूफान और तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया। जबकि अगर आज की बात करें तो आज भी और कल यानी कि आज और कल यानी कि 5 जिला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है 7, 8, 9 अप्रैल को प्रदेश में भारी बारिश बताई गई है, जबकि 8 को भारी बारिश, तूफान और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई। जबकि अगर देखा जाए 10 को भले ही पश्चिमी विक्षोभ थोड़ा कम सक्रिय रहेगा, लेकिन 10 और 11 को भी ऊंचाई वाले क्षेत्र और मध्य ऊंचाई वाले क्षेत्र में वर्षा की संभावना जताई गई है। कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है आने वाला एक सप्ताह में यानी कि प्रदेश में जो वर्षा का प्रकोप हिमाचल प्रदेश को देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं फिर सोगी से चाहूंगा कि कुछ यहाँ की तस्वीरें दिखाई जाए। जिस तरीके से राजधानी शिमला की अगर हम बात करें तो राजधानी शिमला समेत प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं। वहीं जिस तरीके से मौसम ने जो करवट बदली है, इससे जो जीवन है वो कहीं ना तो कहीं अस्त व्यस्त जरूर हुआ है। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि आज और कल यानी कि 5 जिला के लिए भारी बारिश का, ओलावृष्टि और तेज तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगर हम बात करें चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला जिला में आज भी ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा, जबकि कल कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जिला के लिए चेतावनी जारी की गई। इसके अलावा अन्य जिला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी के अनुसार ओलावृष्टि के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। मौसम विभाग के इस पूर्वानुमान से सेब और बागवान किसानों की चिंताएं बढ़ गई है। बीते 3 दिनों की बात करें तो ओलावृष्टि ने शिमला, कुल्लू जिला के कई क्षेत्रों में सेब की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। इससे सेब के फूलों को क्षति पहुंची है। वहीं एंटी हेल गन और बांस के ढांचे भी टूट गए। अगर देखा जाए आईएमडी के अनुसार 7 से 9 अप्रैल तक मौसम अधिक खराब बना रहेगा। खासकर 8 अप्रैल को भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज तूफान की संभावना बताई गई है। 10 अप्रैल की बात की जाए तो पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ने लगेगा। हालांकि इस दिन भी ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बारिश के आसार है। 11 और 12 अप्रैल को भी मध्य और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में हल्की वर्षा हो सकती है। बीते 24 घंटे के दौरान बात की जाए तो बारिश, ओलावृष्टि और ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान भी सामान्य से 2.3 डिग्री सेल्सियस नीचे रह गया है। और कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है जिस तरीके से मौसम ने करवट बदली है, ऐसे बाहरी राज्यों से जो पर्यटक है, खासकर जो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात व अन्य राज्यों से जो लगातार जो पर्यटक है हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अन्य राज्यों के मुकाबले इस समय जो मौसम है काफी अनुकूल है। लेकिन जिस तरीके से ओलावृष्टि हो रही है, इससे जरूर किसान और बागवानों की चिंताएं जरूर बढ़ी है। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट शिमला से। पवंजा साहिब से खबर है कि सिखों के 9वें गुरु, हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी का प्रकाश उत्सव आज धूमधाम से मनाया गया। जहां आपको बता दें गुरुद्वारा परिसर में कीर्तन, डाडरी दरबार और विशेष कवि दरबार भी सज रहे हैं। हिमाचल समेत पड़ोसी राज्यों से भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जी का प्रकाश पुरब जो कि गुरुद्वारा श्री पौंटा साहब विखे बहुत चढ़ती कला ते उत्साह नाल मनाया जा रहा है, जिस विच सवेरे श्री अखंड पाठ सभा के भोग पे उपरंत दीवान सज रहे हैं ते संगतां दूर दरेडे तो आके नमस्तक हो रही हैं ते शाम नूं देर रात तक दीवान सजणगे, जिस विच पंथ के प्रसिद्ध रागी ढाडी कथावाचक गुरु तेग बहादुर महाराज जी के इतिहास तो संगतां नूं जाणू कराउणगे। संगतां दी आमद ते प्रबंधक कमेटी गुरुद्वारा श्री पौंटा साहब वालों उचेचे तौर पर गुरु के लंगर ਅਤੇ ਰਹਿਸ਼ਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ
ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पवंजा साहिब से खबर है कि उद्योग, संसदीय कार्य एवं श्रम रोजगार मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने शिलाई से शिमला वाया पवंजा साहिब नई बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जी आपको बता दें, मंत्री ने यात्रियों के साथ शिलाई से कफौटा तक बस में यात्रा की और कहा कि क्षेत्रवासियों की ये पुरानी मांग थी। आज जो है शिमला से शिलाई से शिमला के लिए HRTC की बस सेवा जो है उसको शुरू किया गया है, क्योंकि पीछे मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री जी शिलाई चुनाव क्षेत्र में आए थे और उन्होंने घोषणा की थी और वायदा किया था कि ये बस जो जल्द शुरू हो जाएगी। आज विधिवत रूप से इसका शुभारंभ करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है और बहुत लंबे अरसे से मांग थी, क्योंकि शिलाई कि बहुत सारे लोग, जिला सिरमौर के लोग जो है वो शिमला में वास करते हैं, पढ़ते हैं, कारोबार करते हैं और कर्मचारी लोग हैं। ये जो बस है ये शिलाई, कफट्टा, स्तौन, पौंटा, नाहन होकर के जाएगी और इसका लाभ लगभग 4 चुनाव क्षेत्र के लोगों को जो है होगा। और क्योंकि जो बसेस जा रही थी, प्राइवेट बसेस थी, वो सुबह चलती थी मगर दिन में कोई ऐसी बस सर्विस नहीं थी, तो लगभग कोई 11 बजे के करीब जो है ये बस जो है शिलाई से शिमला के लिए चलेगी और कोई 6:30-7 बजे जो है शिमला से शिलाई के लिए जो है रवाना होगी। इसी तरह से जो और भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर जी ने शिलाई चंडीगढ़ है और शिलाई हरिद्वार है, वो बसें भी जो है जल्द जो है वो आरंभ कर दी जाएगी, क्योंकि तो हिमाचल प्रदेश में नई बसें खास करके इलेक्ट्रिकल बसेस जो है वो आ रही है। तो जैसे ये बसेज आएंगी तो ये वाली भी जो है इनको आरंभ कर दिया जाएगा। नान से खबर है कि NSUI अपना 55वां स्थापना दिवस मना रही है। जी आपको बता दें, इस उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश में प्लास्टिक फ्री कैंपस अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही नान में आज चिट्ठे के खिलाफ मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें मैराथन में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले धावकों को नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। के इंचार्ज भी हैं और हमारे जिला के मेंबर भी हैं। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आज की जो प्रेस वार्ता रखी गई है, इसका उद्देश्य हमारा आने वाले जो समय में हमारा 9 अप्रैल को NSUI का 55वां स्थापना दिवस जो पूरे प्रदेश में और देश में मनाया जा रहा है, उस विषय में जानकारी देना है। और NSUI के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर और शुभ अवसर पर NSUI पूरे प्रदेश के अंदर और जिला के अंदर प्लास्टिक फ्री के मुहिम जो हमने चलाई है, वो भी आज से हमने शुरू की है। हर कैंपस के अंदर हम प्लास्टिक फ्री कैंपस जो अभियान हमने चलाया है, प्लास्टिक जो कि इसके अवेयरनेस कैंप ड्राइव हमने चलाई है, ताकि इस प्लास्टिक जैसी जो लाइलाज बीमारी है इसको भी हम भगा सकें। 6 अप्रैल से 9 अप्रैल तक ये हमारा जो कार्यक्रम है हर महाविद्यालय में चलेगा। हर क्षेत्र में ग्राउंड लेवल पर हमारे जो कार्यकर्ता हैं इस मुहिम से जुड़ेंगे और युवाओं को जोड़ने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा 9 अप्रैल को, जिस दिन हमारा स्थापना दिवस है, उस दिन हमने एक मैराथन का और यहाँ पे व्यवस्था की है कि हम मैराथन युवाओं के लिए करवाएंगे। और इस मैराथन के अंदर हमने कुछ प्राइजेस रखे हैं, कुछ फ्री एंट्री हमारी एक चीज़ रहेगी इसके अंदर, ताकि सभी युवाओं को हम बराबर भागीदारी का मौका दे सकें। NSUI ने हमेशा प्रयास किया है कि सभी युवाओं को बराबर का और बराबरी हम दे पाएँ। तो इसी उस पर हमारा 9 तारीख को 7 बजे सुबह ये मैराथन का जो है प्रयास किया जाएगा कि उसको हम समय से स्टार्ट करें। 7 बजे एक चीज़ ये है कि 7 बजे सभी युवा साथी, इस मीडिया के माध्यम से भी हम ये बोलना चाहेंगे कि 7 बजे सभी युवा साथी पहुंच जाएं। और इस मैराथन के माध्यम से ये भी है कि हम युवाओं को एक अच्छा मैसेज दे सकें। आप देख पा रहे हो कि हमारे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर चिट्टे जैसी जो बीमारी है या अनेक नशीले पदार्थ हमारे देश में, प्रदेश में बट रहे हैं, बिक रहे हैं,
जिससे हमारा युवा है जो एक गलत राह की ओर जा रहा है। तो NSY ने एक कोशिश की है कि हम युवाओं को उनकी ऊर्जा को एक सही रास्ते पर लगा सके, उनका जो पोटेंशियल है उनको एक प्लेटफॉर्म हम इस मुहिम के थ्रू दे सके। तो हमने कोशिश की है कि एक जो मैराथन है इसको ऑर्गेनाइज करें ताकि एक अच्छा मैसेज युवाओं के बीच जाए। जो फर्स्ट प्राइज हमने रखा है 5000 हमारा पहला प्राइज है, 2000 हमारा सेकंड है और 1100 हमारा थर्ड प्राइज है। और जो हमारे लिए प्राइज की व्यवस्था की है हमारे फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी और खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लोकल 7 न्यूज।